स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद और हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 4 और इसकी एक्सरसाइज 4.6 को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 आज सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने सॉल्व करना है फाइंड रिडक्शन फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर n x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर n x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपनी सहूलत के लिए मैं इसके दो टुकड़े कर लेता हूँ। तो मैं लिख लूँगा जी tan की पावर n माइनस 2x इंटू टेन का स्केयर। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, टेन के स्केयर की यहाँ पे वैल्यू बनाने की कोशिश करूँगा। तो याद रखें कि 1 प्लस टेन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्केयर थीटा के इक्वल। ठीक है जी, तो यहाँ से हमें टेन स्केयर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो 1 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा माइनस 1। ठीक है जी, तो टेन स्केयर थीटा की जगह लिख लूँगा सीकेंड स्केयर थीटा माइनस 1। तो ये आ जाएगा जी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन की पावर n माइनस 2x इंटू टेन स्केयर की जगह लिखूँगा सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 1। तो ये आ जाएगा जी सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब ये टेन की पावर n माइनस 2x को अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा लूँगा। तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू टेन की पावर n माइनस 2x मल्टीप्लाई बाई सीकेंड स्केयर एक्स, टेन की पावर n माइनस 2x इंटू सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो ये आ जाएगा टेन की पावर n माइनस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब आइए इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, याद रखेंगे हमारे पास टेन का पावर के बगैर डेरिवेटिव क्या होगा, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्केयर। तो टेन का पावर के बगैर डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर होता है, जो कि साथ हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर n और इसका पावर के बगैर डेरिवेटिव अगर हमारे पास मौजूद हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स की पावर n है। तो इस n में एक ऐड कर लेंगे और वही पावर नीचे भी लिख लेंगे और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लेंगे। ये फार्मूला कब एप्लीकेबल होता है, याद रखें जब हमारे पास n जो है वो माइनस 1 के इक्वल ना हो। ठीक है जी, तो आइए अब यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। n यानी कि पावर हमारे पास माइनस 1 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे, यही वाला पावर रूल जिसे हम कहते हैं आई इज इक्वल टू, अब टेन का पावर के बगैर डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे पावर रूल लगेगा, यानी कि पावर में एक ऐड कर लेंगे और वही पावर नीचे भी लिख लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा टेन की पावर n माइनस 2, इसमें एक ऐड कर लेंगे ओवर n माइनस 2 प्लस 1। ठीक है जी, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा जी इंटीग्रेशन ऑफ टेन की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, यहाँ पे बेशक आप ब्रैकेट लगा लें। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आ जाएगा जी आई इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, टेन की पावर माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1 आ जाएगा तो n माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे इंटू एक्स ओवर नीचे भी आ जाएगा n माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन की पावर n माइनस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गया है रिडक्शन फार्मूला टेन की पावर n का। ठीक है जी, इज रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला ओपन कर लेते हैं।
यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं आई की जगह टेन की इंटीग्रेशन ऑफ टेन की पावर एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये रिडक्शन फार्मूला हमारे पास आ गया है। इसी से रिलेटेड हमारे पास इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 9। आइए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ टेन की पावर 6x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, इसको हमने इवेल्युएट करना है और रिडक्शन फार्मूला की मदद से इवेल्युएट करेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं रिडक्शन फार्मूला ही लिख लेता हूँ। तो एज वी नो डैट इंटीग्रेशन ऑफ टेन की पावर एन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टेन की पावर n-1 ओवर n-1 इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन की पावर n-2x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रिडक्शन फार्मूला है टेन के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लूँगा। अब याद रखें कि n की जगह अगर मैं 6 यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो टेन की पावर 6x हो जाएगा। तो इसी को हमने वैल्यूएट भी करना है। तो पुट n इज इक्वल टू 6, पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। क्या आ जाएगा जी, इंटीग्रेशन ऑफ टेन की पावर n की जगह आ जाएगा जी 6x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 10 n की जगह 6 माइनस 1x ओवर n की जगह 6 माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 n की जगह 6 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, तो ये नेक्स्ट आ जाएगा 10 की पावर 6 माइनस 1 5x ओवर 6 माइनस 1 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 6 माइनस 2 4 आ जाएगा इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी भी हम रिडक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह 4 पुट कर लूँगा। तो पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा ओवर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 5x ओवर 5 माइनस इस सारे की जगह हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, 10 और n की जगह पे क्या आएगा 4 माइनस 1, 10 n की जगह आ जाएगा 4 माइनस 1 x ओवर n की जगह 4 माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 n की जगह 4 माइनस 2 आ जाएगा इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा जी 10 की पावर 5x ओवर 5 माइनस 10 की पावर 4 माइनस 1 3x ओवर 3 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4 माइनस 2 2x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब याद रखें कि 10 स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, याद रखें जी कि 10 स्क्वायर x जो है वो हमारे पास इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 के। ठीक है जी, 10 स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 5x ओवर 5 माइनस 10 की पावर 3x ओवर 3 प्लस यहाँ पे लिख लेंगे 10 स्क्वायर की जगह सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है जी, आइए अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ आएगा 10 की पावर 5x ओवर 5 माइनस 10 की पावर 3x ओवर 3 प्लस सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, याद रखें सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 10x।
और 1 की इंटीग्रेशन होती है, 1 की इंटीग्रेशन x के लिहाज से क्या होगी, x के रिस्पेक्ट से x आ जाएगी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन। ठीक है जी, और फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।